इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम का महीना साया फगन है, जिसमें तारीख़ इस्लाम का एक दिलदोज़ वाक़या करबो बला के मैदान में पेश आया, जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके खानवादा को इंतहाई बेदर्दी से उन्हें शहीद कर दिया गया। ये तारीख़ इस्लाम का अलमनाक वाक़या है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी और जुल्म की बात यह है कि वतन अज़ीज़ के अंदर मुहर्रमुल हराम में इस वाक़या की आड़ में उन लोगों को, उन नफूस कुदसिया को जो इस वाक़या से 50 साल कबल इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उन्हें मोर्द इल्ज़ाम और उन्हें इस वाक़या में मुलव्वस किया जाता है। और इस वाक़या करबो बला की आड़ में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका उन नफूस कुदसिया पर सब्बो शतम किया जाता है कि जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अकाउंट करना चाहता हूँ। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सिलसिलातु सहीहा में शेख अलबानी ने इसको नकल फरमाया। नबी मुकर्रम ने फरमाया, मन सब्बा सहाबी फलानतुल्लाहि अलैहि वल मलाइकते वन्नास अजमाइन। मैं ये हदीस सुनाना चाहता हूँ अरबाब इक़्तिदार और उन तमाम नेशनल प्लान, एक्शन प्लान के ज़िम्मेदारान को नबी मुकर्रम का ये फरमान अज़ीमुशान किस खूह खाते में डाल दिया गया है और इसको अपने पाँव तले रोक दिया गया है। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया है, मन सब्बा सहाबी, जिसने मेरे किसी सहाबी पर सब्बो शतम किया, किसी सहाबी को गाली दी, किसी सहाबी को बक बक किया, नबी मुकर्रम ने फरमाया फलानतुल्लाहि अलैहि, उस पर रब्बुल आलमीन की लानत है, वल मलाइकते, फरिश्तों की भी लानत है, वन्नास अजमाइन, उस पर सारे जहान की लानत है। मतलब ये हुआ कि जिसने अबू बकर सिद्दीक को गाली दी, उमर इब्नुल खत्ताब को गाली दी, उस्मान ज़िन्नुरैन को गाली दी, अमीर मुआविया को गाली दी, अली मुर्तज़ा को गाली दी, तलहा हुसैन को, तलहा सादो सईद को गाली दी, नबी मुकर्रम के किसी सहाबी को सब्बो शतम किया और उन पे ज़बाने तान को दराज किया, उनकी हरदा सराई की। नबी मुकर्रम ने फरमाया, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर जिब्रील की लानत है, मिकाईल की लानत है, इसराफील की लानत है, इज़राइल की लानत है, वन्नास अजमाइन, और सारे जहान की उस पर लानत है। कितने जुल्म की बात है, कितने सितम की बात है। ये वतन अजीज़ जो ला इलाहा इल्लल्लाह की जगीर है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे इसको मार्ज वजूद में लाया गया था, दुनिया के नक्शे पे उभरा था सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर। इस वतन अजीज़ में मेरे मोहतरम भाइयों, कभी अबू बकर सिद्दीक, कभी उमर फ़ारूक, कभी उस्मान, कभी अमीर मुआविया, कभी अबू सुफियान की ज़ात पर लान तान की जाती है, कभी इस्लामाबाद के शहर में और कभी कराची जैसे शहर में अमीर मुआविया और अबू सुफियान पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका अल अयाज़ु बिल्लाह उन पर लान तान की जाती है और उनको गाली दी जाती है, उन पर लानत की जाती है। मैं अरबाब इक़्तिदार से पूछना चाहता हूँ, ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि इस मुल्क के अंदर असहाबे रसूल पर भौंका जाए, और कितने जुल्म की बात है कि भौंकने के लिए तुम्हें मेरे महबूब की ज़ात ही मिली है, और बराह रास्त कभी नबी के ससुर पर भौंका जाता है, कभी पैगंबर की अज़वाज पे भौंका जाता है, कभी पैगंबर के सालों पर भौंका जाता है, कभी नबी की बेटियों पर भौंका जाता है। ये मुल्क असहाबे रसूल पर भौंकने के लिए नहीं बना। ऐसी ज़बानों को गुत्ती से निकाल दिया जाएगा और ऐसी ज़बानों को अल्लाह के फजल करम से हम उनका दाँत का बंद करेंगे और उनकी बाँचें हम इंशाअल्लाह चीर के रख देंगे, जो हमारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब पर भौंकते हैं। अरबाब इक़्तिदार और हुक्मरानों, तुम
नाखून लो, होश के नाखून लो, कहाँ तुम सो गए हो, कहाँ तुम्हारे इदारे गए हैं कि आज इस वतन अजीज के अंदर वाक़या करबो बला की आड़ में अबू बकर सिद्दीक को गाली दी जाती है। पकड़ो इन्हें, तुम इस मुल्क को फिरका वारियत की भींट चढ़ाना चाहते हो, यहाँ कत्लो किताल और इसे कत्ल का मैदान बनाना चाहते हो, इसे तुम मकतल बनाना चाहते हो, उम्मत मुस्लिमा के खून से वतन अजीज को रंगीन करना चाहते हो। हम इंशाअल्लाह इस वतन अजीज की हिफाजत करेंगे। हम वतन अजीज के अंदर खून मुस्लिम से वतन अजीज की सरजमीन को रंगीन नहीं होने देंगे। हम फिरका वारियत की भीड़ नहीं चढ़ने देंगे। ये यहूदी नस्ल, ये वो सबाई लोग हैं जो आज हमारे वतन अजीज के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं। उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ा कर और इन्हें फाड़ कर इन्हें टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन हम टुकड़ों में तकसीम नहीं होने देंगे। हम अपने पैगंबर के सहाबा का दिफा करेंगे, सहाबा का भी दिफा करेंगे, अहले बैत का भी दिफा करेंगे, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर नबी के सहाबा के परवाने और अहले बैत के परवाने रहते हैं। इंशाअल्लाह हम ऐसे लोगों का कला कमा करेंगे और इंशाअल्लाह उनका नात का बंद करेंगे जो उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करके उम्मत के खून से इस सरजमीन पाकिस्तान को रंगीन करना चाहते हैं। मैं इन्हीं बात पे इक्तफा करता हूँ और हुक्मरानों को ये पैगाम देता हूँ, तो तुम नाखून लो, होश के नाखून लो और इन लोगों को पकड़ो, इनकी ज़बानों को लगाम दो और ऐसे लोगों, ऐसे बदबख्तों की ज़बानों को लगाम दो जो वतन अजीज़ के अंदर फसाद डालना चाहते हैं और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ और उम्मत मुस्लिमा के खून से वतन अजीज़ की सरजमीन को रंगीन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगाम दो और ऐसे लोगों का नाटका बंद करो। हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, इदारों के साथ हैं, फौज के साथ हैं और हम शाना बिशाना फौज के साथ चलने को तैयार है। जो फौज और जो इदारे ऐसे लोगों का नाटका बंद करेंगे, इंशाअल्लाह हम इत्तेहाद के दाई हैं, अमन के लंबरदार हैं, इत्तेहाद उम्मत चाहते हैं, हम इफ्तराक की उम्मत नहीं चाहते। इंशाअल्लाह हम इत्तेहाद उम्मत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।